माँ होती है ना, बच्चे को कहती है, अब वो खाना बना रही है, वहां पर आग भी जल रही है, माँ काम कर रही है। माँ ने कितनी भी बार बच्चे को बताया कि बेटा तू वहां आग जल रही है, उस आग के पास मत जा। अब एक बार नहीं 10 बार उसे समझाया, मगर फिर भी बच्चा आग के पास में जाता है, माँ पकड़ करके आती, बच जाता है, आग से जलता नहीं। मगर एक बार ऐसा हुआ कि बच्चा गया और बच्चे ने आग को हाथ लगा दिया, और फिर माँ ने ही बच्चे को बोला, जा तू आग के पास में, जा 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 तू आग के पास में और जा। बच्चा अब जाता ही नहीं। उसका मूल कारण क्या? मूल कारण अनुभव। क्योंकि पहले जो था, पहले बोध था, अब बच्चे ने अब अनुभव से जाना कि अग्नि गर्म है। तो बोध से यदि कोई तुम्हें कहे कि यहाँ सोना नहीं है, सोना नहीं है, तो भी तुम मानते नहीं हो। मगर जिस समय तुम खुद अनुभव करते हो कि अरे यहाँ तो दर्पण है, तो फिर सोना नहीं छूटा, सोने का भ्रम छूटा, और सोने का भ्रम छूटना, इसी का नाम सोने में से अपनापन छूटना। भ्रम छूटना ये ज्ञान की अपेक्षा से कहते हैं, और अपनापन छूटना ये श्रद्धा की अपेक्षा से कहते हैं, और छूना ये चारित्र की अपेक्षा से कहते हैं। ये अनुभूति हुई। ये 3 बात हो गई। दर्पण को जब तक छुआ नहीं, तब तक अपनापन छूटा नहीं और भ्रम भी छूटा नहीं। अनुभूति के बिना सब व्यर्थ है। अब वहां पर तुम्हें हाथ को लेकर के जाना पड़ा ना। अब यहाँ जो तुम्हें ज्ञान को छूना अनिवार्य है कि इस ज्ञान में सोना नहीं है। सोने से इसलिए शुरुआत करता हूं क्योंकि सोना दूर दिखता है। फिर सोने से तुम्हें लेकर के आऊंगा शरीर तक, और फिर शरीर से लेकर के नजदीक लेकर आऊंगा राग और द्वेष के विकार तक, और फिर वहां से मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा ज्ञान की उछलती तरंगों तक, और वहां से फिर तुम्हें लेकर के आऊंगा अनंत गुणों के भेद तक, और फिर उसी के बाद तुरंत ही ये 5 वस्तु हो जाएगी, और उसी से फिर यहाँ पर ध्रुव चैतन्य तत्व